Hello, namaskar to everyone. This is Dharmendra Naruka, and you are watching a very important session. So once again, I am here with a new session with a new point, और इसमें हम लोग पूरी अप्रोच एक बार फिर रखने वाले हैं, जो जैसा हम लगातार पिछले 4-5 वीडियो से देखते आ रहे हैं, तो उसी को लेकर हाँ, आज के सेशन में हम 2 पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। अब वो 2 पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, उनमें से पहला पॉइंट जो है वो आपके सामने ये रहा, दैट इज जेम्स टॉमसन। जेम्स टॉमसन जो है वो स्कॉटिश पॉइंट है, and he was born in 1700 and died in 1748. So completely he is belonged to 18th century. तो हम लिख देते हैं यहाँ 18th century poet. और ये जो पीरियड चल रहा था, ये चल रहा था द एज ऑफ पोप एंड सैमुअल जॉनसन। इन दोनों का एज है, तो दोनों ही एजेस से बिलोंग है। वैसे जो मेजर वर्क रहे होंगे वो लास्ट वाले एज में रहे होंगे, तो आप ज़्यादा जो है वो जॉनसन को आप लोग याद रख सकते हैं। मेजर वर्क्स को लेकर चर्चा हम करेंगे, और स्कॉटिश पॉइंट है, ये मैंने आपको बता दिया था कि ही वॉज अ स्कॉटिश पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर मेजर वर्क पर चलें तो पहला वर्क काफ़ी पॉपुलर है, याद रखना क्वेश्चन जनरली इसी से ही बनेगा। द सीजन्स ये वर्क है, और इसके अंदर क्या है, 4 पोएम्स हैं। अ सीरीज ऑफ 4 पोएम्स इसको कहा जाता है। 26 से लेके 30 के बीच में ये चारों पोएम्स आई, जिसमें पहली पोएम विंटर 26 में आती है, स्प्रिंग आपकी 28 में आती है, समर जो है 27 में। अच्छा, पहली तो विंटर है, दूसरी समर है, तीसरी स्प्रिंग है, और चौथी क्या है, ऑटम है। तो इस तरीके से आपकी ये टोटल 4 पोइम्स हैं। तो सीजन जो वर्क है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क इनका माना जाता है। ठीक है, तो आई होप ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो आप याद रखोगे, और एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अगर इनको इंक्लूड किया जाता है। सेकंड वर्क दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कासल ऑफ इंडोलेंस। ठीक है, कौन सा है, कासल ऑफ इंडोलेंस। इंडोलेंस शब्द का मतलब होता है लेजीनेस। समझ रहा मेरी बात जरा, लेजीनेस। अब मैं आपको 1-2 वर्क और ऐसे बता देता हूं। एक तो ओड टू इंडोलेंस, कौन सी ओड है, ओड टू इंडोलेंस, इसको तो लिखा है जॉन कीट्स ने। और एक है द कासल ऑफ हेल्थ, जैसे ये कासल ऑफ इंडोलेंस है ना, ऐसे ही एक वर्क है कासल ऑफ हेल्थ, है ना, HELTH। वो ऐसे लिखा हुआ है, उसकी स्पेलिंग ऐसे ही है ना, इसीलिए लिखा नहीं HEALTH होता। ये लिखा है टॉमस इलियट ने, टॉमस इलियट ने। तो ये दोनों भी आप इसके साथ याद रख सकते हैं, क्वेश्चन कभी बने तो ये काम आ जाएगा। ये स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखा हुआ है, और अगर हम बात करें स्पेंसेरियन स्टेंजा की, तो इसके हर स्टेंजा में कितनी लाइंस होती हैं, 9 लाइंस होती हैं। ठीक है, और ये इनका लास्ट वर्क है, फाइनल वर्क है। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन देखे गए हैं कि जिसमें वो लास्ट क्वेश्चन की जो है वो लास्ट वर्क की जो है वो बात कर लेता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग, थर्ड वर्क जो है वो है सोफोनिस्बा, 1730 में ये आया है, और ये ट्रेजेडी है। क्या है, ट्रेजेडी है। और ये किसकी स्टोरी पर आधारित है, बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ कार्थजिनियन नोबल वुमन सोफोनिस्बा। यही इसकी कौन है, प्रोटागोनिस्ट है, जो इसकी हीरोइन है। इसके बाद इनका लास्ट वर्क जो है वो है मास्क ऑफ अल्फ्रेड, और ये कोलैब है किसके साथ, मॉलेट के साथ जो है 1740 में इन्होंने कोलैब किया। तो आप लोग एक तो ये सोफोनिस्बा, और दूसरा जो मैंने आपको भी बताया था, अच्छा एक वर्क यहाँ रह गया था, इसको हम देखेंगे, चलो ये निकल गया था। ये वर्क और था रूल ब्रिटेनिया। रूल ब्रिटानिया जो है 1740 में आता है, और इसे इंग्लैंड का नेशनल सॉन्ग भी कहा जाता है। ये अपने आप में पोइम भी है, और ब्रिटिश आर्मी ने इस वर्क को पैट्रियोटिक यानी कि देशभक्ति गीत के रूप में स्वीकार किया था। तो एक बार मैं बता दूं आपको, देखो पहला वर्क तो आपका सीजन्स करके है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और संभावना पूरी है कि आगे भी इससे जो क्वेश्चन है बनेंगे। ये चारों पोइम से बन सकता है, पोइट का नाम पूछा जा सकता है, या पोइट का नाम देकर पोइम का नाम आपसे पूछ ले, एलिमिनेट करने के माध्यम से आप देख सकते हो। कासल ऑफ इंडोलेंस की बात करी, स्पेंसेरियन स्टेंजा में है, 740
1748 में आया, 1748 में लास्ट वर्क है, और ओड टू इंडोलेंस कीट्स का ओड है, और कासल ऑफ हेल्थ टॉमस इलियट का वर्क है। रूल ब्रिटानिया ये 1740 में आया, इसे इंग्लैंड का नेशनल सॉन्ग कहा जाता है, पोएम भी है और ये देशभक्ति गीत भी है। कहाँ का? ब्रिटिश आर्मी ने इसको यूज्ड किया था, तो एक तरीके से इसको देशभक्ति गीत के श्रेणी में भी हम रखते हैं। इसके बाद हमने बात करी सोफोनिस्बा, 1730 में एक ट्रेजेडी है जो कार्थाजिनियन नोबल वुमन सोफोनिस्बा पर आधारित है। और इसमें एक फैक्ट और याद रखना है कि इसको सैमुअल जॉनसन का जो वर्क था द लाइव्स ऑफ द पोइट्स, जिसमें टोटल 52 पोइट्स थे ना, उसमें भी इसको क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो एक फैक्ट यहाँ से भी बन जाता है। इसके बाद मास्क ऑफ एल्फ्रेड भी इनका वर्क है, कोलैब किया था इन्होंने मॉलेट के साथ, और ये 1740 में है। तो ये मेजर वर्क आप जेम्स थॉमसन के देख सकते हो। और अब हम बात करते हैं थॉमस पर्सी के बारे में, और थॉमस पर्सी को लेकर एक दो बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक बार तो देख लो, ये 1729 से लेके 1811 तक है, तो ये भी आपके मोस्टली 18th सेंचुरी के पोइट हुए। ये ड्रोमोर के बिशप यानी पुजारी थे। इनका एक वर्क है रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट, एक कलेक्शन ऑफ बैलेड है, ये 1765 में आता है। और ये जो जाने जाते हैं ना, वो इंग्लिश और स्कॉटिश बैलेड्स के लिए जाने जाते हैं, है ना। इसमें सेविचेस बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है, नट ब्राउन मेड, चिल्ड्रन ऑफ वुड और बैटल ऑफ ऑटरबर्न, ये सारे की सारे क्या हैं, बैलेड्स हैं। और इससे आप पर्सी का नाम जो है वो जोड़ सकते हो कि थॉमस पर्सी के ये वो बैलेड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा कैसे रहे हैं, पॉपुलर रहे हैं। सेविचेस, सेकंड आपका क्या है, नट ब्राउन मेड, थर्ड है चिल्ड्रन ऑफ वुड और बैटल ऑफ ऑटरबर्न। इसके बाद देखिएगा, इसका एक वर्क है नॉर्थर्न एंटीक्विटीज, 1770 में आया, और ये फ्रेंच पोइट मॉलेट के हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क का क्या है, ट्रांसलेशन है। यानी फ्रेंच वर्क का एक तरीके से क्या हो गया, ये ट्रांसलेशन हो गया। तो दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान रखना। एक तो इसके जो वर्क हैं ये बैलेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेविचेस, नट ब्राउन मेड, चिल्ड्रन ऑफ वुड, बैटल ऑफ ऑटरबर्न, याद रख लेना थॉमस पर्सी का नाम, इसी से आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट, ये भी एक कलेक्शन ऑफ बैलेड है, लेकिन फेमस ये वाले हैं चार, ये वाले आप याद रखना। और नॉर्थर्न एक ये मैंने बता दिया था, नॉर्थर्न एंटीक्विटीज की बात हो जाएगी। और उससे पहले देखो, हमने इनके मेजर जो वर्क थे जेम्स थॉमसन के, द सीजन्स की बात करी, मैंने 4 पोइम बताई, विंटर, समर, स्प्रिंग और ऑटम। उसके बाद इनका वर्क था द कासल ऑफ इंडोलेंस, 2 वर्क ये भी ध्यान रखना, ओड टू इंडोलेंस और कासल ऑफ हेल्थ। रूल ब्रिटानिया ये नेशनल सॉन्ग है इंग्लैंड का, और ब्रिटिश आर्मी ने इसे पैट्रियोटिक सॉन्ग के रूप में भी यूज किया हुआ है, यहाँ भी याद रख सकते। सोफोनिस्बा एक ट्रेजेडी है, जो सोफोनिस्बा कार्थाजिनियन नोबल वुमन है ना, ये फीमेल, ये प्रोटैगनिस्ट भी मान सकते हो आप इसकी, यही क्या है, प्रोटैगनिस्ट है। इसको सैमुअल जॉनसन ने अपने वर्क लाइव्स ऑफ द पोइट्स के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, और एक मास्क इन्होंने लिखा, मास्क ऑफ अल्फ्रेड, और बाकी के फिर हमने देखा थॉमस पर्सी को। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स को हमने कंप्लीट कर लिया है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम पर्टिकुलर वर्क को तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे नहीं, लेकिन हाँ, जिनसे क्वेश्चंस बनता है, जिन वर्क से क्वेश्चन बनता है, चाहे उसकी थीम से, चाहे उसके कैरेक्टर से, या उसकी कोई भी इंस्पिरेशन है, या कोई भी ऐसा फैक्ट है जो क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प, मदद करता है, तो डेफिनेटली उस चीज़ को हम इंक्लूड करते हैं, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए तो 100% श्योरिटी रहे कि आप लोग उसको प्रॉपर तरीके से कर पाओ, ठीक है। तो अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर सेट, और जितने भी स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उनके अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल जितनी भी वीडियोज इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, वो सारी ही 100% इफेक्टिव है। आप पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज योरसेल्फ कि बिल्कुल हमने जो कंटेंट लिया है वो बिल्कुल टू द पॉइंट जो है वो हम लिया है। पढ़ के देखो, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी की बातें आप लोगों के साथ यूं ही होती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।